का पेज है, आप लोग थोड़ा स्क्रॉल करोगे है ना, ठीक है। तो आप लोग देखोगे कि ये एक वीडियो चल रही है, ठीक है। मैं इस वीडियो को प्ले करके आपको दिखाता हूँ। इस तरह की प्यारी प्यारी क्लॉक्स आपको सिर्फ प्यारी वॉल्स पे ही मिल सकती हैं और इनको इंस्टॉल करना भी बहुत आसान है। क्वालिटी बहुत बेहतर है, लेकिन ये आपको पता है एड्स पे थोड़ी सी क्वालिटी वो ना इंटरनेट के देखते हुए लोग कर देते हैं, लेकिन क्वालिटी बहुत बेहतर है। मैं आपको दिखाता हूँ शुरू से। इस तरह की प्यारी प्यारी क्लॉक्स आपको सिर्फ प्यारी वॉल्स पे ही मिल सकती हैं और इनको इंस्टॉल करना भी बहुत आसान होता है। अगर आप भी इस क्लॉक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप pyarywalls.pk की वेबसाइट पे जाएं और अपना ऑर्डर प्लेस करें। इस तरह की ये वीडियो सारी सारी ऐसी बनेंगी। तो जब प्यारी वॉल की यही वीडियोस बना रहे थे ना, तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम लोग वो जो नाउन वो है ना इन्फ्लुएंसर्स जिनको लोग जानते हैं, हम लोग उस तरह से उनको यूज़ करते हैं वीडियोस बनाए। हमने बहुत सारे अपने बाबर आजम की वीडियो बना रही थी। उस टाइम बाबर आजम के कोई मैचेस चल रहे थे इंटरनेशनल, तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था वो, तो लोग गालियाँ हमारी वीडियोस के नीचे आके दे रहे थे। तो सर वो केस नहीं कर सकते इसमें? मतलब वो कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने बड़ी ज़्यादा लिमिटेशन रखी हुई थी। हमने सिर्फ एड्स के लिए यूज़ की थी वो। एड्स के लिए हाँ, अगर कभी भी कोई भी इस तरह की लीगली आना हो ना, तो वो लीगली आने से पहले आपको वार्निंग देते हैं। जब वार्निंग दे तो बंद कर दो, फिर किसी और को पकड़। तो सर ये वॉइस जो आपने इसकी जनरेट की है उर्दू में, ये सेम उसी से ही की है? जब आप वीडियो एडिट कर रहे होते हो ना, तो वीडियो एडिट करते हुए थोड़ी सी पिच होती है, तो आपने मेंटेन करनी होती है। और जब आप वीडियो के रेंडर्स निकालते हो ना, एक वीडियो निकाल लिया, 2 वीडियोस निकाल ली, तो 2 रेंडर्स के अंदर कोई ना कोई इस तरह की सेम वॉइस होती है जो पहले वाली आवाज़ के साथ मैच कर रही होती है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है, तो वो बेसिकली आपने मैच करनी होती है, तो वो मुश्किल नहीं होता इजी होता है। सर वॉइस के लिए कोई अलग से टूल यूज़ करें या इसी में जनरेट करें? इसी में आप कर लो। अगर अलग से भी यूज़ करना चाहो तो आप 11 लैब्स यूज़ कर 11 सकते apps। कौन से? हो। 11 लैब्स 11 apps। 11 लैब्स अगर अलग से करना चाहो तो कर लो, वरना जरूरत नहीं पड़ती। वॉइस ओवर उर्दू तक करके तो सही नहीं है। कर देता है अगर आपको ठीक से बताओ कि उसने क्या करना है। उसको इमोशंस भी दे सकते हैं हम, कहाँ करना चाहिए। वो दरअसल मैंने वो किया था ये एक बार किया था और जो आपकी क्या आप ये वीडियो एक आध कैसे बनती बनाऊंगा अभी, आपको हफ्ता है बाकी, मैं आपको आज भी बना के दिखा दूँ। मैं सर वो देख रहा था स्टार्टिंग में जो भी आपने वीडियो चलाई थी उसके जो लिप्स हैं वो वॉइस के साथ मतलब जैसे एंड में जाके मैच नहीं कर रहे थे। बिल्कुल यही होता है। जब भी वीडियो एंड होती है ना, मैं आपको भी दिखाऊंगा भी लाइव कि वीडियो जब एंड होती है ना, एंड पे वो हमेशा फेस पे गाड़ देता है, तो उसको आपने कंट्रोल करना होता है एंड के सीन्स को क्रॉप करके। तो मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाई है, मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें उसने किस तरह सीन्स को जनरेट किया, क्या क्या चीज़ें की। आप लोग ये वाली वीडियो चेक करें। मेरी रूम की ये जगह अरे आप लोग लड़की पे जानो, लड़की कौन? वायरा हाँ। पहला वाले हमने लगा दिया इसके अंदर। मेरी रूम की ये जगह काफी खाली लग रही थी, तो मैंने प्यारी वॉल से इस क्लॉक को ऑर्डर कर लिया। आप भी अगर इस क्लॉक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो अभी pyarywalls.pk की वेबसाइट पे जाएं और इसको ऑर्डर करें। मेरी रूम की ये जगह ये तो इस तरह केस भी कर सकती है कि ब्रांड है प्यारी वॉल। बिल्कुल कर सकती है, लेकिन जिसने भी केस करना होता है केस से पहले वो वार्निंग देती है, और जब वार्निंग देगी तो बंद कर दो भाई। हमने लोग कितने इन्फ्लुएंसर्स की इस तरह वीडियो दिलाई हुई। सही है। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम तो होती नहीं है। बिल्कुल same to same कभी नहीं होती। AI है तो इसके ऊपर क्यों? नहीं लेकिन कस्टमर अट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ। सर हमने ऐड पाकिस्तान में चलाना है तो इंटरनेशनल एक्टर्स उठा लेते उठा हैं। सकते हो, बिल्कुल उठा सकते हो। हमने उसमें इंटरनेशनल बहुत दरवाजे नहीं सारे आते। हमने बहुत सारे इंटरनेशनल जो इन्फ्लुएंसर्स थे उनको भी यूज़ करते हुए हम लोगों ने यहाँ इंडियन बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स को उठा के यहाँ पे चलाया। वो तो उससे पहचानना चाहिए, वैसे आपको दिखाइए आपने पहचान लिया कौन है, हालांकि एक्चुअल में वो है भी नहीं, दिख भी नहीं उस तरह की, लेकिन आपको पहचान ली। ये चीज़ होती है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, इस वीडियो को देखना कितनी क्लियर वीडियो है। अस्सलामुअलैकुम। मैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी थेरेपिस्ट हूँ और मुझे अपने बिजनेस के लिए एक कस्टमाइज्ड एक्रिलिक साइन चाहिए था। काफी सर्च के बाद मुझे प्यारी वॉल्स का पेज मिला जहाँ से मैंने ये साइन बनवाया। इसकी क्वालिटी और लुक दोनों बहुत जबरदस्त हैं और मेरे ऑफिस को भी बिल्कुल प्रीमियम फील दे रहे हैं। अगर आप भी अपने किसी बिजनेस के लिए कस्टम एक्रिलिक साइन बनवाना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप बटन पे क्लिक करें और अपना साइन ऑर्डर करें। परफेक्ट है सर। कितनी परफेक्ट है। अब ये एंड पे भी ना वॉइस और जो उसकी लिपसिंग है वो मैच कर रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो ये पता लगेगा ही कि AI है। कहीं ना कहीं तो पता नहीं लगेगा। आम बंदे को नहीं लगा। लेकिन आम बंदे को नहीं पता लगेगा, लेकिन आप देखो ये कितनी परफेक्ट बनी हुई। अच्छी बनी है।
बहुत बेहतर बनी। तो इस तरह करके आप लोगों ने अपना जो कंटेंट है वो भी आप लोगों का बनेगा। अब कंटेंट बनाने के लिए कभी भी इस तरह नहीं होता कि आप कहोगे यार मैंने कंटेंट बनाना है और जो आपने उठा लिया जिमिनी और आपने उठा लिया ग्रोक या फ्लो और आपने बैठ के कंटेंट बना लेंगे। कंटेंट बनाने से पहले या कोई भी वीडियो बनाने से पहले बनता है एक मूड बोर्ड, और मूड बोर्ड बहुत ज़रूरी होता है। मूड बोर्ड कहते हैं उसको। मूड बोर्ड बहुत ज़रूरी होता है जिसके अंदर आप लोग मेंशन करते हो ये चीज़ कि आपने बनाना ही है। जब तक आपको खुद ही पता होगा कि आपने क्या बनाना है तो आप क्या ही बनाओगे। और सेकंड एक और चीज़ के अगर आप लोग क्लाइंट्स के साथ भी डीलिंग करते हो, क्लाइंट्स को भी वीडियोस बना के देते हो, तो क्लाइंट कहता है भाई मुझे पहले बताओ तो लगेगा किस तरह। तो उसको वो जो आपने बताना होता है वो मूड बोर्ड के थ्रू बताना होता है कि भाई इसके अंदर ये सीन होगा, जो लड़का है वो यहाँ से यहाँ चले जा रहा होगा, चलता हुआ आ रहा होगा और वो साथ साथ ये बोल रहा होगा। प्रॉपर्ली आपने जो भी चीज़ आप एज्यूम कर रहे हो ना कि बंदे के बाद लगेगी, आपने वो चीज़ लिखकर एक मूड बोर्ड के अंदर सीन वाइज आपने अपने क्लाइंट को दिखानी होती है या आपने खुद देखना होता है कि यार क्या बनेगा। तो आपने एक मूड बोर्ड बनाना होता है, सबसे पहले मूड बोर्ड बनता है। मूड बोर्ड भी सेम ऐसे ही जैसे यही है सर वो भी। आप लोग कैनवा के ऊपर जाओ, कैनवा के ऊपर जाके लिख दो मूड बोर्ड। आप लोगों के पास बहुत सारे मूड बोर्ड के जो है ना डिफरेंट टेम्पलेट्स आ जाएंगे जिसके अंदर बहुत सारी वो नहीं होता है टाइप करने के लिए ऑप्शंस बने होंगे, बॉक्सेस बने होंगे। जी। आप लोग वहाँ पर जाकर जो है ना अपने सीन 1 करके कर लो, सीन 2 करके कर लो, बहुत सारी चीज़ आप लोग बना सकते हो। सर मूड और बूट BWT बूट। हाँ मूड बोर्ड। बहुत सारे आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे, इस तरह के मिल जाएंगे, बहुत सारे डिफरेंट मिल जाएंगे। तो मैंने रैंडम खोला है जिसमें आप लोग देखो ये राइट साइड पे एक पूरा मूड बोर्ड बना हुआ है। सीन 1 ये होगा, अच्छा ये जस्ट पिक्चर्स होंगी, वीडियो नहीं होगी। और इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट होंगी और पिक्चर्स होंगी। अगर पिक्चर्स नहीं भी है तो टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट की बेसिस पर आप लोग कह रहे होंगे कि यार मूड 1 में सीन 1 जो होगा ना हमारा, सीन 1 में ये होगा कि एक लड़का टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, उसके आगे एक लैपटॉप रखा हुआ है, उसके आसपास इतने लोग हैं या उसका इन्वायरमेंट इस तरह का है। आप लोग ये चीज़ें डिसाइड कर रहे होंगे सीन 1 के अंदर, और सीन 1 के अंदर वो बोल क्या रहा होगा वो आप लोग जो डिसाइड करोगे वो आप लोग लाइन्स के अंदर करोगे। देख रहे हो पहले सीन 1 लिखा हुआ है, आगे लाइन्स है, फिर नीचे इसके सीन 2 आएगा। आगे मैं बच्चों को बता रहा था तो मैंने प्रॉपर्टी इसको ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ, लेकिन इस तरह होगा कि सीन 1 आएगा, आगे लाइन्स आएंगी, फिर सीन 2 आएगा, फिर उसकी लाइन्स आएंगी, फिर सीन 3 आएगा, उसकी लाइन्स आएंगी। जितनी भी सीन्स आपने डिवाइड करने हैं वो आप इसके अंदर मेंशन करते जाओगे। कोशिश करनी है वीडियो 30-35 सेकंड से ऊपर ना लेके जाओ। वो ये वीडियो जो होती है ना बहुत अजीब लगना शुरू होती है जब इतने सेकंड से ऊपर जाती है। तो ये एक सीन जो है एक 2 सेकंड की एक सीन एक वीडियो होती है, मतलब एक जो उसमें एक चीज़ पूरी वीडियो आपने बना ली वो एक सीन होता है, और एक सीन होता है 8 सेकंड का। आपने 8 सेकंड को मल्टीप्लाई करके जितने भी सीन्स बनाने हैं वो आपने 8 सेकंड को मल्टीप्लाई करके बनाना है। सीन 1 में मैं टाइप करूंगा लाइक जो भी मेरे डिजायर है वो, और लाइंस में जस्ट कैरेक्टर सेम रहेगा हर सीन में। कैरेक्टर को फिक्स कैसे रखेंगे, और ये जितने अगर फर्स्ट करें सीन बन जाते हैं इसको हम काइंड मास्टर में जाके मर्ज भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते सर मैंने ना YouTube से कुछ वीडियोस बनवाई थी तो हाँ। YouTube AI से ना, हैं। ठीक है, तो उसमें 8 सेकंड की बनती है, लेकिन ये है कि उसमें आप एक जितनी मर्जी बना सकते हैं 8 सेकंड की बनती है। कहाँ से बनाई थी आपने? YouTube AI से। जो वहीं से बनाई थी। एक सेकंड इशू आ रहा है। उसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप इतनी वीडियोस बना सकते हाँ सही विस्टा TTS के मैं आपको बताता हूँ ये इंटरनेट इशू कर रहा है। आई थिंक बेसिकली जो हम लोगों ने जिस वेंडर से अकाउंट बाई किए हैं ये उसकी प्रोफाइल है जहाँ पे ग्रो और फ्लो भी उधर मिल रहा है। मैं आज इंटरनेट का इशू है आई थिंक लोड नहीं कर रहा पेज। मैं आपको ना वो दिखाता हूँ। सर दूसरा वाईफाई कनेक्ट कर दें उनके मैं बाद बिल्कुल करता हूँ एक सेकंड। जिन्हें जब आप नॉर्मली अपना साइन अप करते हो ना तो आपको बिल्कुल एक बेसिक प्लान मिलता है। ठीक है, क्योंकि मैंने ईयरली प्लान बाई किया हुआ है, प्रो प्लान है। इसके अंदर मुझे अनलिमिटेड में प्रो में अपनी वीडियो प्रो में अपनी पिक्चर्स इमेजेस वगैरह सारी सारी चीज़ें बनाना है। तो मुझे प्रो वाला मिला, मैं प्रो यूज़ कर रहा हूँ। आपने जब भी इसको यूज़ करना है आप लोगों ने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि नीचे की साइड पर ना कि प्रो पे अपग्रेड होना चाहिए। आपको भी कुछ टाइम के लिए कुछ लिमिट के लिए प्रो मिलता है। प्रो पे क्या होता है कि प्रो पे वो इजीली चीज़ों को सेंस कर लेता है कि आप क्या चाह रहे हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका होता है वो थिंकिंग पे होता है या फास्ट पे होता है। तो आपने इसको जो है ना प्रो पे शिफ्ट करना है। प्रो पे शिफ्ट करने के बाद आपने इसको बनवाना है जो भी बनवाना है। यहाँ पे दिखाता हूँ, शायद मैंने आगे देखोगे शुरू से दिखाता हूँ। ये एक प्रोडक्ट थी,
आपको दिखाता हूँ शुरू से। ये प्रोडक्ट थी बिल्कुल हैंगिंग नेक फैन था, एक गले में पहनने। आप लोगों ने देखा होगा पहले डिफरेंट टाइप के फैन आते थे, अब गले में पहन लो हवा आती रहती थी, लेकिन वो डिफरेंट टाइप का था। इसमें क्या है कि आपको प्रॉपर जो है ना एक वो बैंड सा मिलता है, उसके अंदर नीचे से हवा निकल रही होती है, तो मतलब इतना बुरा भी नहीं लगता और ठीक था। इसका हमने कंटेंट बनाना था। हमने क्या किया कि इसकी इमेज रेफरेंस के तौर पे दी जिमिनाई को, जिमिनाई ने हमें ये बना के दे दिया। उसने क्या किया शुरू में ये इसने यहाँ पर ये वाला फैन ऐड कर दिया। हमने कहा यार ये क्या चीज़ है, अब क्योंकि वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि यार इतनी सी डिवाइस है ये फैन कैसे हो सकती है। हम लोगों ने उसको प्रॉपर डिटेल में देते रहे कि भाई ऐसे करना है, ये करना है। उसने जाके फिर एक ये चीज़ बना के दी, ठीक है। उसने फिर हमें एक ये चीज़ बना के दी जिसके अंदर उसने क्या किया लड़कियों को बिठा दिया, यहाँ पे फैन रख दिया। अब हम कह रहे थे कि यार ठीक है फैन यहाँ पे भी है। जब इसको वीडियोज़ में बनाया ना तो वीडियोज़ के अंदर मसला क्या आ रहा था हमें कि ये लड़की जब इस फैन को उठा रही थी हवा लेने के लिए, तो जब ये यहाँ से इसके हाथ में पहुँचता था तो वो दूसरा फैन हो जाता था। मतलब जैसा कि एक को ट्रेन करना रह रहे हैं, एक तो बहुत सारे बग्स होते हैं उनको फेस करना, ये भी चैलेंज होता है। अब हमने क्या किया, हम लोगों ने ना जब भी आप लोग फ्लो ऑफिशियल वेबसाइट से यूज़ कर रहे होते हैं ना, फ्लो ऑफिशियल वेबसाइट से लाइक फ्लो Veo 3 यूज़ कर रहे होते हो, तो उसमें दो तरह के सीन्स आप उसको देते हो, एक लास्ट सीन और एक एंड सीन, एक स्टार्ट सीन और एक एंड सीन। स्टार्ट सीन के अंदर क्या करते हो, आप उसको बताते हो कि सीन शुरू कहाँ से हो, और एंड सीन के अंदर आप उसको बताते हो कि ये सीन एंड कहाँ पे हो। तो ये चीज़ आप उसको बताते हो। हम लोगों ने क्या किया कि जब हम लोग उसको एक स्टार्ट सीन दे रहे थे, ये स्टार्ट सीन के अंदर मसला ये कर रहा था कि ये उठाते उठाते उसको दूसरा पंखा बना रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया कि उसको एंड वाला सीन भी दे दिया कि भाई एंड पे भी इसी तरह की लगना चाहिए। तो उसने क्या किया कि स्टार्ट और एंड के सीन जब उसको पता लग दिया कि एंड पे भी उसके हाथ में यही प्रोडक्ट है तो शायद यही पंखा है, तो उसने क्या किया कि उसने प्रोडक्ट से वीडियो बना दी। तो आपने इनका फाइनल क्या फाइनल वीडियो में आपको दिखाता हूँ, ये फाइनल वीडियो अभी प्रीव्यू के अंदर है, अभी प्रॉपर्टी फाइनल भी नहीं है, प्रीव्यू के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। आज गर्मी कितनी ज्यादा है। हाँ गर्मी तो है, लेकिन मेरे पास ये पोर्टेबल हैंगिंग नेक फैन है जो मुझे गर्मी नहीं लगने देता। ये नेक फैन तुमने कहाँ से लिया? ये नेक फैन मैंने ज़ारा स्टोर से ऑर्डर किया है। इसकी क्वालिटी बहुत प्रीमियम है और इसकी बैटरी सारा दिन आराम से चल जाती है। इसको ऑर्डर करने के लिए अभी zurch.store की वेबसाइट पे जाएं और इसको ऑर्डर करें, लेकिन थोड़ा जल्दी, इससे पहले ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। इसको कंसिस्टेंट रखना भी एक काम है, प्रॉपर्ली चीज़ें आपने करनी होती है, बैलेंस करनी होती है। तो सर इसके कितने क्लिप जोड़ती है हाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये डिपेंड करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। समटाइम्स क्या होता है कि आपकी वीडियो पहले टेक में बिल्कुल ठीक बन जाती है, समटाइम्स पहले टेक में ठीक नहीं बनती, आपको फिर रिट्राई करना पड़ता है कि यार इसमें ये नहीं था, ये करना था, आपको दोबारा कर देता तो यार ये नहीं ऐसे करना था। और ये देखो ये एक सीन के ऊपर कितना कितना टाइम लगा है। लेकिन मैं आपको बैकएंड दिखा रहा हूँ, एक सीन जो ये वाला जो कुछ टाइम के लिए आया था, इसमें आप देखोगे ये कितने सारे यहाँ से लेके यहाँ तक कितने सारी वीडियोज़ बनी हुई। उसके बाद एक सेकंड सीन था, उसके ऊपर हमारे कितने टेक्स लगे हैं देखो। उसके बाद थर्ड वाला सीन यहाँ तक बहुत सारे टेक्स लगे हैं। अच्छा एक और चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, सिर्फ एक वीडियो बनाना ही काफ़ी नहीं होता। एक वीडियो के अंदर जो बात हो रही होती है ना, उस बात को अगर वो बात लंबी है या वो बात इस तरह की है, तो उस बात के साथ बात को जोड़ने के लिए या उस बात पे फील डालने के लिए बी रोल ज़रूरी होते हैं। बी रोल्स बहुत ज़रूरी होता है। बी रोल्स पता ही होता है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ दोबारा से, आप लोगों ने वीडियो देख के बताना कि वीडियो का। अच्छा सर, अभी जिस तरह इतने ज़्यादा क्लिप बनी है, आपका पीरियड है, तो ये फाइनल वीडियो पे क्रेडिट जो है वो लेगा या हर क्लिप के लगे? सबके से लेगा। अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फ्लो Veo 3 है। आप लोगों ने जो यूज़ करना है वो है विस्टा का टूल होगा, फिर फ्लो और ड्रॉप दोनों मिल जाएंगे। अगर आपने ये भी यूज़ करना है तो आप ये, अगर आपको जैसे प्रो मिलता है प्रो यूज़ कर लो, आपको इसे अल्ट्रा प्लान मिलता है अल्ट्रा प्लान ले लो फ्लो Veo 3 का। अल्ट्रा प्लान के अंदर आपको जिमिनाई और फ्लो दोनों मिल जाते हैं, लेकिन अल्ट्रा प्लान जो है उसके अभी बायर्स ठीक से मिल नहीं रहे, लोग स्कैम्स कर रहे हैं। पहले सही से मिल जाता था, अब नहीं मिलता। जिस बंदे से मैं बाय करता था उसने कहा मुझे भी आई नहीं रहा, तो मैं आपको कहाँ से लूँ। कहता वो लोग बहुत सारे बेचे लेकिन स्कैम्स कर रहे हैं, किसी के पास है ही नहीं ऑफिशियल। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए भी मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, वरना जो प्रीवियस क्लास है हमारी उनमें बहुत सारे लोगों ने बाय किया, चलाया भी, यूज़ भी किया, चीज़ें सारी सीख भी ली। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा, आप लोग विस्टा का 1500 वाला टूल बाय कर लो, चल जाएगा, वो भी काम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट करें एक वीडियो के 16 क्रेडिट लगते हैं, 1600 क्रेडिट लगते हैं विस्टा के अंदर। लेकिन ऑफिशियली क्या होता है, मैं आपको अगर दिखाऊँ यहाँ पर जो फ्लो Veo 3 है, फ्लो Veo 3 के अंदर आपके 40 क्रेडिट लगते हैं एक वीडियो। अच्छा, बेशक वो आपके फाइनल है या नहीं है, उसमें 40 कट जाएंगे, लग जाएंगे। उसने आपको बना के दे दी तो लग गए।
ठीक है। अच्छा अब इसमें ये 1600 ऐसे सारे मतलब ये 1600 इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर आपके 40 लेंगे क्योंकि ये ऑफिशियल है। जो बंदे ने खुद से अपना बनाया है उसका सर ये वाला जेमिनी है ना, सॉरी ये फ्लो VO 3 है, Flow VO 3 ये फ्लो VO 3 है और ये है Gemini। सर ये फ्लो व्यू 3 गूगल की है। बिल्कुल गूगल का ये सर अगर जेमिनी की लें सब्सक्रिप्शन तो उसमें हमें फ्लो मिलता है कि वो अलग से लेना पड़ता है? मिलता भी है, उसके भी मल्टीपल प्लान होते हैं, प्रो प्लान, अल्ट्रा प्लान, डिफरेंट प्लान होते हैं, लेकिन ऑफिशियली बाय करने की जरूरत नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है। सर ऐसा भी नहीं है कि टेस्टिंग हम कहीं और पे आप लोग इसको फ्री में भी यूज़ कर सकते हो, कुछ टाइम के लिए कुछ आपको क्रेडिट्स मिलते हैं, मेरे ख्याल से शायद 120 मिलते हैं, शायद कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं, आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। 3 वीडियो बनती है। हाँ, 3-4 वीडियो आप इसके अंदर बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा भी लर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट करो ताकि जो भी बनाओ थोड़ा बेहतर बने, तो वो आप बना सकते हो। Gemini को भी आप यूज़ कर सकते हो, Gemini के अंदर आप प्रो फीचर भी लिमिटेशंस के साथ यूज़ कर सकते हो, तो आप चीज़ें कर लेना, लेकिन अभी थोड़ा सा सीख लो उसके बाद कर लेना। ठीक है। ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं जो कि मतलब हम कहीं और जगह पे टेस्टिंग कर रहे हैं, हमें पता चले हाँ YouTube पे भाई। फिर यहाँ पर मेटा पे कर लो। YouTube पे कर लो। आपने अगर सिर्फ हाथ पका करना है अपना कि हम क्या चीज़ बनाएं, क्या चीज़ लगेगी, तो आप मेटा यही यूज़ कर लो। मेटा ये सोरा आपने यूज़ किया किसी ने अभी तक? सोरा मेटा ये मेटा है। सोरा ये यूज़ किया किसी ने अभी तक? 16 सोरा यस और किसी ने यूज़ किया सोरा? वो कहाँ पे है, मेटा पे है सर? सोरा ऑफिशियली चैट जीपीटी का ही एक जो है ना प्लगइन है, चैट जीपीटी के अंदर ही वो आता है, सोरा 2 उसका नाम है। आईफोन के ऊपर भी चल जाता है, अगर आप लोग यूएस की लोकेशन चेंज करके लगाओ तो आईफोन के ऊपर आप अगर अपने ऐप स्टोर की लोकेशन यूएस की डाल दो तो आप उसके अंदर भी इजीली एक्सेस कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सोरा 2 और मेरे से बहुत अच्छे से कंटेंट बनाए सोरा 2। आपकी सारी वीडियो लैपटॉप पे बनाती हैं या मोबाइल पे भी? सही लैपटॉप पे, मतलब मोबाइल से बन तो जाएंगी, लेकिन एक एडवांस चीज़ें डिटेल में चीज़ें देखने के लिए तो फिर चाहिए होता सर ये चैट जीपीटी में होता है ना? है। सोरा हाँ जी। चैट जीपीटी में बता रही है, अभी यही है। जी सोरा भी यही है। मैं आप लोगों को दिखा रहा था बी रोल्स, मैं आप लोगों की वीडियो दिखाऊंगा दोबारा से, आपको उसमें बताना कि बी रोल्स क्या है। इस वीडियो को आप दोबारा से देखकर बताओ उसके अंदर बी रोल्स क्या है। आज गर्मी कितनी ज्यादा है। हाँ गर्मी तो है, लेकिन मेरे पास ये पोर्टेबल हैंगिंग नेक फैन है जो मुझे गर्मी नहीं लगने देता। ये नेक फैन तुमने कहाँ से लिया? ये नेक फैन मैंने ज़ारा स्टोर से ऑर्डर किया है। इसकी क्वालिटी बहुत प्रीमियम है और इसकी बैटरी सारा दिन आराम से चल जाती है। इसको ऑर्डर करने के लिए अभी zurch.store की वेबसाइट पे जाएं और इसको ऑर्डर करें, लेकिन थोड़ा जल्दी, इससे पहले ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। तो पहली बात को दूसरी से लिंक करने के लिए जो यूज़ कर रहे हैं हम, दोबारा बताओ क्या कह रहे हो? पहली बात से दूसरी को लिंक करने के लिए जो जिस तरह यूज़ हुआ है, हाँ ये चीज़ है ना उसको भी आप कह सकते हो बी रोल, लेकिन मेनली बी रोल वो नहीं होता। बी रोल जो है बेसिकली आप लोग देखो कि शुरू के अंदर जब वो बात कर रहे हैं, आप देखो किसी से पूछा आज गर्मी कितनी ये ज्यादा मेरी आज है। गर्मी कितनी ज़्यादा है, और गर्मी ज़्यादा किस तरह है वो दिखाने के लिए उसका हमने क्लिप डाल लिया जिसके ऊपर गर्मी लग रही है, उसको वो काम ले रहे हैं। तो वो जो बात हो रही है उस बात से मिलता जुलता कोई वीडियो सिर्फ ऐसा क्लिप बनाकर आप उसके अंदर यूटिलाइज करो, और वो जो है आपका वीडियो का काम है। ये आप खुद से चूज करते हैं या नहीं। ये जनरेट कर रहे हैं? अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब आप प्रॉम्प्टिंग कर रहे होते हो ना, जब आप प्रॉम्प्टिंग कर रहे होते हो तो प्रॉम्प्टिंग के अंदर आप लोगों ने एक चीज़ यही को क्लियरली बतानी होती है कि जो भी कैरेक्टर वो इसके अंदर यूज़ करे, उसका जो फेस लुक है वो पहला पाकिस्तानी देसी स्टाइल में हो, ये बताना ज़रूरी होता है, वरना वो अंग्रेज़ में बना देता है, वो काले अफशी बना देता है। आपने उसको क्लियरली बताना है कि भाई आपका जो भी आप बना रहे हो, अपना जो भी कंटेंट जो भी इन्फ्लुएंसर बना रहे हो, वो प्रॉपर्ली एआई बेस्ड पाकिस्तानी हो, उसका इन्वायरमेंट सारा पाकिस्तानी हो, और प्रॉपर्ली देसी उसमें जो है ना लुक के अंदर वो हो, तो फिर जाकर वो जो है अंडरस्टैंड करता है कि भाई मुझे एक्चुअल में बनाना क्या। सर कुछ टूल्स मैंने देखे हैं जो आपको करेक्टर देते भी हैं चूज करने के लिए। बिल्कुल, इसमें लेकिन नहीं होता, इसमें नहीं होता। इसमें आप उसको खुद से ज़्यादा रेफरेंस अगर आपके पास कोई है तो आप दे सकते हो। उस रेफरेंस पे पेज बना देना। आप रेफरेंस एक्सेस वगैरह का कोई बनाना तो उसका नेम वगैरह मेंशन पिक्चर भी पिक्चर से ही चीज़ें एग्जिस्ट किस तरह से रहती हैं और किन चीज़ों को सिर्फ यूज़ करते हैं, आप लोग बता रहे होते हैं। मैंने आप लोगों को बैकएंड भी दिखा दिया कि बैकएंड पे क्या हो रहा होता सर है। ये हाँ सर ये स्क्रिप्ट जो है हाँ, ये कैसे हम लिखवा सकते हैं ChatGPT अच्छा, एआई से कंटेंट बनवाने के लिए भी अगर आप एआई का यूज़ करोगे, मतलब एआई को बताओगे कि उसने क्या करना है, उसके लिए भी आप एआई का ही यूज़ करोगे, तो वो तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। इसके अंदर जितना भी स्क्रिप्ट आई हुई है सारी मैंने खुद लिखी है, क्योंकि उसको मैं खुद एला पाकिस्तानी या मैं जो एक चीज़ आप लोगों को जितना समझा पा रहा हूँ, शायद वो एआई ChatGPT इसका लिख के नहीं दे सकता। तो इसके अंदर जितनी भी स्क्रिप्ट मैंने बनाएंगे सारी खुद बनाएंगे। समटाइम्स क्या होता है, अगर आप लोगों को
कैरेक्टर्स की प्रोनाउंस में मसला आ रहा हो, अक्सर कैरेक्टर होते हैं, मैं आपको ऊपर के प्ले करके दिखाता हूँ, शायद इसके अंदर हो इस तरह का इशू, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद कोई क्लिक कर दो। आज गर्मी कितनी ज्यादा है। हाँ गर्मी तो है, लेकिन मेरे पास ये पोर्टेबल हैंगिंग नेक फैन है जो मुझे गर्मी नहीं लगने देता। हाँ ये तो चलो ठीक है। इसमें पता है होता है ना, प्रोनाउंस में बहुत मिस्टेक आती है। ये जो है ना वो क्या करता है कि वो कभी कभी आपने कोई इस तरह का वर्ड लिख दिया हो जिसके अंदर थोड़े से क्या था। अच्छा एक और मजे की चीज़ होती है कि इसके अंदर जो स्क्रिप्टिंग हम लोग लिख रहे होते हैं सारी सारी रोमन लैंग्वेज होती है। मतलब उसको आपने प्रॉपर इंग्लिश में नहीं बताना कि भाई आपने क्या करना है, कुछ नहीं बताना, आपने प्रॉपर जिस लैंग्वेज आप मैसेज में बात करते हो ना, आप इसी तरह उसको बताना। लेकिन इसके अंदर क्या है कि आपने जो वर्ड्स हैं वर्ड्स को क्लियरली बताना है कि भाई इस वर्ड्स के अंदर अगर आप उसको बता दो ना लेकिन, और लेकिन के अंदर आप थोड़े से वर्ड ए को आगे पीछे कर दिया या शॉर्ट फॉर्म लिख दी तो उसको सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, वो उसको लाकिन पढ़ लेगा। तो आपने एक जब उससे अपना रेंडर बनवा लिया, आपको पता लग गया कि भाई इसने कहाँ कहाँ पे प्रोनाउंस में मिस्टेक की है, तो जब आपने रेंडर नेक्स्ट वाले रेंडर से बनवाओगे उसके अंदर आप उन गलतियों को ठीक करोगे, आप लेकिन के जो है ना स्पेलिंग ठीक कर दोगे। ठीक है, आप इस तरह करके आपने कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने देखनी होती है। आपने जो भी स्क्रिप्ट बनाना है आपने प्रोडक्ट को देखते हुए कि यार प्रोडक्ट किस तरह का होना चाहिए, हुक बेस्ड होना चाहिए। अच्छा हुक बेस्ड होना बहुत ज़रूरी है। आपका जो भी कंटेंट है, जो भी आप ए से बना रहे हो या ए के अलावा भी कंटेंट बना रहे हो, हुक बेस्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिंपल जाके कह दोगे ना कि भाई मुझे मार्केटिंग आती है और मेरे से मार्केटिंग करा लो, तो शायद आपका ऐड स्किप कर दे लोग। लेकिन अगर आप ये कहोगे ना कि क्या आप लोग भी सेल्स में स्टक हैं, तो वो कहेंगे कि भाई हाँ हम तो हैं। तो आपने जो है ना बेसिकली हुक का यूज़ करना, हुक बेस्ड कंटेंट बहुत ज़्यादा CTR भी अच्छा होता है, उस पर प्रॉपरली बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें बहुत मेंटेन रहती हैं, आपको अच्छी लीड्स आ रही होती है। तो आपने ये चीज़ें करनी होती है। रोमन जब आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें उर्दू और इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हैं? आप लिख सकते हो, आप बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन अगर प्रॉपरली आपकी स्क्रिप्टिंग सारी की सारी है ही उर्दू के अंदर तो आप भले ना लिखो। तो जैसे भी आपने बात की लेकिन की, अगर हम इंग्लिश में उसको बट लिख दें तो मतलब नहीं तो वो बाटी बोलेगा, बाटी बोलेगा। तो वो उर्दू बाटी में लिखते हैं। आपने एक और चीज़ पता है करनी होती है। आपने जब भी अच्छा जिमिनाई का कंटेंट बनाते हुए आप लोगों ने एक चीज़ करनी होती है कि आप लोगों ने ना इसको बताना होता है जिमिनाई को कि आपकी जो भी वीडियो है जो आप इसे बना रहे हो उसका साइज़ क्या होना चाहिए। पोर्ट्रेट वीडियो का क्या साइज़ होता है? पोर्ट्रेट वीडियो का साइज़ भी हो जाएगा 9/16 वही जो आप बता रहे हो बिल्कुल बता रहे हो आप लोग 1080 मल्टीप्लाई 1920 ये एक पोर्ट्रेट वीडियो का साइज़ होता है। जब आप अपने जिमिनाई को इमेजेस बनवा रहे होते हो उससे तो आपने उसको एक चीज़ क्लियरली करनी होती है कि भाई ये जो आप इमेज बना के दे रहे हो ये इमेज 9/16 साइज़ के अंदर हो फुली पोर्ट्रेट, तभी आपको वो बिल्कुल पोर्ट्रेट इमेज बना के देगा, वरना अपने वहाँ से स्केल में बना देगा, मल्टीपल चीज़ें करता रहेगा। आपने उसको क्लियरली बताना है चीज़ों का। सिंपल पोर्ट्रेट भी बताएगा। आपने उसको मेंशन करना है कि उसका साइज 9/16 हो फुल पोर्ट्रेट, आप उसको मेंशन जरूर करना। पोर्ट्रेट के अंदर भी डिफरेंट साइजेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको दोबारा से इमेजेस दी, उसने फिर क्या किया उसके गले में भी बना दिया। हाँ थैंक यू। मैंने उसको मल्टीपल तरह से जो है समझाया, फिर जाके उसने मुझे एक्यूरेट मेरे हिसाब से चीज़ें बना कर दी, ठीक है। मैंने उसको क्या किया था मैं आपको बता रहा हूँ, उसको मैंने फ्रंट वाला स्टार्ट का सीन और एंड का सीन दिया, तो उसको मैंने एंड पे ये वाला सीन दिया जिसके अंदर वो लड़की को दिखा रही है, उसको हवा लग रही है, और शुरू के अंदर ये वाला सीन यूज़ किया। अब उसको पता लग गया कि भाई शुरू से लेके एंड तक इसके हाथ में यही प्रोडक्ट है, मतलब उसने उसको एज अ फैन भी चेंज नहीं किया। दो प्रोडक्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दो आ रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट तो सेम ही है ना। सर इमेज भी यहीं से जनरेट करवाया? इमेज आप यहीं से बनवानी, इमेजेस आप फ्लो के अंदर जाके भी बना सकते हो, फ्लो के अंदर भी नैनो बनाना आता है, लेकिन आपने बनवानी यहाँ से, ठीक है। आलो और यहाँ से बनानी। कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ आ गई सारी चीज़ें? कोई कन्फ्यूजन कोई क्वेश्चन हमें पूछ लो, चीज़ों को क्लियर करके चलो, चीज़ों को अपने लिए मसला नहीं बनाना, जो चीज़ जिस टाइम ना समझ आए पूछ लेना ताकि चीज़ें क्लियर है। सर एक दफ़ा बस ये दोबारा बता दें कि हमने एक क्लिप बनाया उसको हम दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या जहाँ से हमने स्क्रिप्ट को ब्रेक किया है उसके आगे से नई वीडियो स्टार्ट करेंगे या उसके बीच में हमें कुछ चीज़ सर अगर एक जब आप एडिट कर रहे होगे ना, जब आप एडिट कर रहे होगे तो एडिट के सेंटर में ये होता है कि आपने दोनों सीन्स को ऐड करके आपने या तो उसके सेंटर में कोई एनिमेशन लगा देनी है और एक SFX लगा देना है। SFX पता होता है SFX मतलब एक क्लिप से दूसरी क्लिप एनिमेशन होती है ना वो, एनिमेशन SFX होता है। ऐसा टैक्स सर इसमें कोई है?
नहीं, वो आपके या तो जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं कैपकट या काइंड मास्टर मल्टीपल जो भी आप यूज़ कर रहे होते हैं सर उसके अंदर होता है SFX। फिर वीडियो को एडिट करते तो आप किससे करते हैं? मैं तो कैपकट से करता हूँ, कैपकट प्रीमियर प्रो मैं तुमसे करता हूँ। कैपकट में अगर वो कैपकट और दूसरा कौन सा सर? कैपकट में मैं प्रीमियर प्रो से कर रहा हूँ, लेकिन प्रीमियर प्रो थोड़ा एडवांस है, आगे कैपकट कैपकट जो है वो लेवल कर सकते हैं प्रीमियम प्रो को। यार अगर आज के टाइम में पूछना है, क्योंकि मैं बहुत पुराना कंटेंट की फील्ड में हूँ, मैं 2017 से कंटेंट बना और मुझे ब्लेंडर भी आता है और मुझे जो है प्रॉपर आफ्टर इफेक्ट भी आता है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर में चलाता हूँ। लेकिन अगर प्रीमियर प्रो और कैपकट की जो फाइट होती है ना, इसमें मैं कहूँगी अगर आपने काम जल्दी जल्दी करना है फौरन तो आप कैपकट चला लें। ये इजी है ना? हाँ ईजी है। अगर आपने थोड़ा सा डिटेल में तसल्ली से काम करना है तो आप प्रीमियर प्रो चला लें। तो दोनों में फाइट तो है और प्रीमियर प्रो बहुत बेहतर है। अच्छा, इस पे अब ये है ना कि पिक्चर मैंने जनरेट करनी है, मैंने इसको बनवा लिया, तो मैं इसको एक ही दफ़ा प्रॉम्प्ट दे दूँ कंप्लीट, फर्स्ट सीन लास्ट सीन नहीं। आपने सीन्स वाइज लेके चलना। मैं भी आपको स्क्रिप्ट भी दिखाऊंगा कि स्क्रिप्ट बनाता किस तरह। सर अभी कोई वीडियो लेकिन बनाने को अगर आपको लग रहा है ना कि वीडियो एकदम से बन जाती है तो इस तरह नहीं होता। वीडियो में बहुत टाइम लगता है, हमें वीडियो बनाने बैठते हैं पूरा पूरा दिन भी लग जाता है, रीटेक्स के अंदर स्क्रिप्ट्स के अंदर चेंजेस होती है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं तो होता है। लेकिन इस तरह भी होता है कि कभी अगर चीज़ें सारी सारी हमने क्लियर बना के रखी हो तो घंटे के अंदर भी बन जाती है। तो इस तरह नहीं होगा कि मैं भी आपको वीडियो बना के दिखा दूँगा और आपको यार क्या बात है जल्दी बन गई। हम आराम से सुकून से चलेंगे, आगे 3 दिन हो रहे हैं हमारे पास। तो आप लोग जो है मैं आप लोगों को स्क्रिप्ट्स भी दिखाता हूँ कि हम लोग स्क्रिप्टिंग किस तरह कर रहे होते हैं। मैंने आप लोगों से SFX में पूछा था। SFX होता है बेसिकली साउंड इफेक्ट जो आप अपनी वीडियोस को कंबाइन करते हुए एनिमेशन के नीचे लगा देते हैं। जब आपने वीडियोस 2 कंबाइन की, आपने इंटर में एनिमेशन लगा दी, एनिमेशन क्या कर रही है वो उस चीज़ को कवर कर रही है और जो SFX है जो साउंड इफेक्ट है वो काम कर रहा है आपकी उस एनिमेशन को कवर करने में, ताकि अगले कस्टमर को मतलब जो भी बंदा देखने वाला है उसको फील ना हो कि यहाँ पे कुछ जो है ना वो चेंज हुआ है नहीं हुआ। अच्छा मैंने आपको प्यारी मॉल्स की वीडियो दिखाई थी, प्यारी मॉल्स की वीडियो के अंदर आपने चीज़ नोटिस क्या हुआ? आवाज नहीं ना टिक की, कभी आ गई, कभी कैप्चर की आ गई, कभी कुछ आ गई, तो वो माउस की आवाज क्लिक की। हाँ, तो वो SFX होते हैं बेसिकली जो आपकी वो जो सीन चेंज हो रहा था उसको फुलफिल कर देता है। एस और एफएक्स SFX यार आप उसमें SFX थोड़ा सा ये डिटेल वाली जो है ना उसके अंदर आता है। आप लोग सिंपल जाओगे, ऑडियो के अंदर जाओगे, साउंड इफेक्ट्स में जाओगे तो आप ओके SFX साउंड इफेक्ट्स को कहते हैं। तो आप साउंड इफेक्ट्स को कंसीडर करो, SFX को कंसीडर ना करो। पता लगे आप लोग कैप्चर में जाके SFX ढूंढते रहो, वहाँ पे SFX का ऑप्शन ही नहीं होता, साउंड इफेक्ट्स का ऑप्शन सीधे करो। SFX थोड़ा डिटेल में चला जाएगा, आपको वो ऑप्शन भी नहीं मिलेगा कैपकट के अंदर SFX का। तो आप लोग ढूंढते रहे आ जाना कि SFX है। साउंड इफेक्ट जो होता है बेसिकली उसी को SFX कहते हैं। समझ आ गई यहाँ तक? क्लियर है? मैं आप लोगों को स्क्रिप्ट जो है किस तरह से लोग बना रहे होते हैं, क्या क्या चीज़ें कर रहे होते हैं आप लोग। ये स्क्रिप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी। हमने प्रोडक्ट का नाम लिखा, हम लोग बना के रहे हैं, 3 सीन लिखे, 3 सीन्स के अंदर क्या था आप देखो, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लो, आप लोगों को आइडिया हो जाए। मतलब ये प्रॉपर्ली डिटेल के अंदर भी नहीं है, ये सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट में हमें तो आइडिया होगा ना कि हम लोगों ने क्या बनाना, तो हम लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी। सर ये खुद ही वीडियो में इसकी वॉइस भी खुद ही जनरेट कर देगा। सर इसी सीन में हमने उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि वो कर क्या रही हैं और साथ ही उनकी लाइंस क्या है। नहीं आप लोगों ने जब इमेजेस बनानी है ना, इमेजेस के लिए आपने उसको बताना है कि इमेजेस के अंदर हो क्या रहा है, सिचुएशन क्या है। आपने सिचुएशन बना के इमेजेस बनवानी है। इमेजेस को कंसिस्टेंट रखने के लिए कि पहली इमेज दूसरी इमेज के साथ मिलती जुलती हो, ये ना हो कि वो लड़कियों को चेंज कर दे या प्रोडक्ट को चेंज कर दे। आपने उसको बताना होता है कि भाई जो भी आपने इमेजेस बनाई है वो अच्छी बनी है, इसी का मुझे एक सेकंड सीन बनाता हूँ जिसके अंदर अब नेक्स्ट सीन के अंदर वो लोग ये कर रहे हो, वो कंसिस्टेंट रहेगा नहीं कॉन्फ्लिक्ट करेगा। अगर करे भी तो आपने पहले वाली इमेज को दोबारा से उसको रेफरेंस के तौर पर ले देना कि भाई इसका सीन दो बना है। सर अब ये प्रॉम्प्ट इमेज की है या वीडियो का? ये सिर्फ क्लाइंट को दिखाने के लिए कि भाई बनेगा क्या, और खुद चीज़ों को क्लियर करने के लिए कि हमने बताना क्या। जब आप जेमिनी को ये देंगे तो वो भी सेम ऐसे ही बना देगा। जिमिनाई को मैं ये नहीं दूंगा, जिमिनाई को मैं बताऊंगा कि यार 2 लड़कियां आपस में बात कर रही होंगी, ठीक है, उसको मैं बता दूं कि यार 2 लड़कियां आपस में बात कर रही होंगी। अब मैंने क्या करना है, बेसिकली ये
क्लाइंट के साथ जब हम लोग शेयर कर रहे होते हैं ना, तो उनका सिचुएशन और स्क्रिप्ट अलग अलग शेयर कर रहे हो। तो ये बेसिकली हमने एक स्क्रिप्ट बनाई है, जिसके अंदर हमने थोड़ी सी सिचुएशन को, तो क्लाइंट भी इस तरह का था, वो भी एक तरह से आपका स्टूडेंट रह चुका था बहुत पहले के बैच में, तो उसने कहा कि यार मुझे चाहिए, ऐसा नहीं होगा, चलो ठीक है बना देते हैं। तो बेसिकली उसको चीज़ों का आइडिया तो था ही, तो सिचुएशन हमने थोड़ी बहुत उसको बता दी कि इस तरह होगा, उसने कहा ठीक है ओके। तो हमने उसको स्क्रिप्ट बना के शेयर कर दी। तो स्क्रिप्ट के अंदर हमने बता दिया कि भाई 2 लड़कियाँ आपस में बात करी होंगी, ये चीज़ें होंगी। तो उसके बाद जब हम लोगों ने इसको बता दिया, तो बताने के बाद हम लोग फिर चले गए जिमिनाई के ऊपर। मैं आपको जिमिनाई का जिमिनाई के ऊपर चले गए। जिमिनाई को जाके हम लोगों ने फिर ये दिया, हमने उसको कहा कि यार मुझे एक इस तरह की इमेज बना कर दो जिसके अंदर 2 लड़कियाँ ऑफिस में बैठी हों, लैपटॉप पे काम कर रही हों, और एक लड़की दूसरी लड़की की तरफ देख रही हो, और जिस लड़की की तरफ देख रही हो उस लड़की के लैपटॉप के साथ ये वाला पोर्टेबल फैन जो है वो रखा होना चाहिए। मैंने प्रॉपर्ली डिटेल में बताया ना उसको। हम उसको इतना नहीं कहा कि 2 लड़कियाँ बैठी हुई बातें कर रही हैं और साइड में पंखा जो है रखा हो। मैंने उसको डिटेल में बताया कि वो क्या रहा है सिचुएशन के अंदर, जो भी एक सीन बनता है उसके अंदर वो क्या है। उसने मुझे क्या किया, उसने सिचुएशन तो ठीक बता दी, लेकिन उसने क्या किया, ये पंखा ये वाला लगा दिया, ठीक है, उसने पंखा ये वाला लगा दिया। मैं पाकिस्तानी स्टाइल नहीं है ना? हाँ, तो है पाकिस्तानी स्टाइल ही, बाकी देखिए थोड़ा सा उसने ज़्यादा देसी कर दिया उसने। वो गवर्नमेंट ऑफिस में वो नहीं बैठे होते हैं, उसने वो वाला स्टाइल बना दिया। हाँ, थोड़ा सा मैंने चेंज किया, दोबारा उसको थोड़ा सा प्रॉम्प्ट के अंदर चीज़ें ठीक करके दी। मैं उसको बताया कि भाई जो मैं आपको पंखा दिखा रहा हूँ, जो फैन दिखा रहा हूँ, सेम मुझे इसी तरह का चाहिए, इसी तरह के प्रोडक्ट चाहिए। उसने फिर क्या किया कि प्रोडक्ट बना के दे दी, सेम एज इट इज़ मुझे इमेज बना के उसने दे दी। ये इमेज आपने कहाँ से लिया? किसी भी नहीं लिया, उसी से बनवाया। उसी को दोबारा से मैंने प्रॉम्प्ट दिया, उसको ला के भाई वो तुमने बनाया था वो ठीक था, लेकिन मुझे उससे बेहतर चाहिए, उसने मुझे बना के दे दी। सर जितनी बार एडिटिंग चेंज करेंगे उतनी बार डिडक्शन होगी? फ्लो जो फ्लो है, फ्लो के अंदर होगी। जो जिमिनाई है, अगर आपके पास प्रो वाला तो प्रो वाले में नहीं होगी, अगर आपके पास प्रो नहीं है, आप लोग फ्री वाला वर्जन यूज़ करें तो उसके अंदर होगी, उसके अंदर होगी। आप लोगों ने इसको इस तरह करना है। इसका इस तरह नहीं है कि जो इसका टूल आप यूज़ कर रहे हो, नैनो बनाना यूज़ कर रहे हो, नैनो बनाना आपको जो इसका अपना जो फास्ट वाला प्लान है उसके अंदर आपको नहीं बना के देगा, उसके अंदर भी वो आपको चीज़ें बना के देगा, लेकिन उसके अंदर आपको उससे बहुत ज़्यादा डिटेल देनी पड़ेगी कि भाई वो इस तरह हो रहा हो, हर तरह की चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। वो भी आपको बना के दे देगा, मसला नहीं है, आप लोग उसमें भी ट्राई कर सकते हो, आपको बना के दे देगा। ठीक है, आपने जब ये बना दिया उसके बाद स्क्रॉल डाउन किया, अब मैंने उसको कहा कि यार परफेक्ट तुमने बहुत अच्छा बनाया, उसकी तारीफ भी करनी है, वरना बुरा मान देगा, तारीफ भी करनी है। मैंने कहा यार परफेक्ट, एक काम करो, सेम प्रोडक्ट को ऐसे ही करके इस इमेज में लेफ्ट वाली लड़की को पहना दो। उसने क्या किया, उसने पहना भी दिया। मेरा यार मेरी तारीफ हुई है, मैं बना के दे दूँ। नेक्स्ट फिर हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में तारीफ जो है ना, पाकिस्तान में जो अच्छा काम करते हैं ना उसको और काम दिया जाता है, और काम दिया जाता है। जो अच्छा काम, जो काम नहीं करता उसको मौज करवाइए, लेकिन जो अच्छा काम करते हैं उसको शाबाशी के तौर पर और काम दिया जाता और काम दिया जाता है। तो हमने इसकी शाबाशी दी, तो थोड़ा काम और भी दिया, इसने हम करके दे दिया। तो उसके बाद हमने कहा यार बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हम इसको अपने वीडियोज़ के अंदर जनरेट कर रहे थे तो हमें थोड़ा सा इशू आ रहा था कि वो क्या कहता था कि जब वो लड़की के गले में से वो जो लड़की प्रोडक्ट दिखा रही थी तो वो दूसरा पंखा बना देती थी, वो दूसरा जो ऊपर शो कर रहा था उसका पंखा बना देती थी। हम लोगों ने क्या किया कि यार इस तरह तो सही नहीं बन रहा, तो हम लोग क्या करें कि हम लोग ना थोड़ा सा इसको करेंगे ताकि इसको थोड़ी चीज़ें क्लियर हो कि असल में पंखा हवा इसके अंदर से निकल रही है। भाई हम लोगों ने क्या किया, सीन इस तरह का बना लिया इसके अंदर से हवा निकलना शुरू होगी, उसको थोड़ा क्लियर करने के लिए उसने बना के दे दिया। अब मैंने कहा कि यार ठीक है सारी चीज़ें, लेकिन ना तुम फिर भी उसको थोड़ी सी चेंजेस बनाई। उसने वो चेंजेस करके मुझे दे दी कि वो उस लड़की को देख रही है और हवा जो लग रही है वो भी उस लड़की को भी लग रही है, उसने वो चीज़ें बना के दे दी। अब मैंने करते करते बहुत सारी प्रोडक्ट्स की ये बनाई। अब आप लोग देखो कि यहाँ पर ये सीन मेरा प्रॉपर्ली जनरेट हो गया। सीन प्रॉपर्ली जनरेट किस तरह हुआ कि एक सीन जिसके अंदर ये लड़की बैठी हुई है, लड़की बैठी हुई है और लड़की बैठी हुई है, उसको देख रही है, दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं और यहाँ पर हल्की सी हवा जो है वो उस लड़की को लग रही है और इसको खुद को भी लग रही है, इसके बाल उड़ रहे हैं। ठीक है, मैंने इसको यूज़ किया सीन के स्टार्ट में और इसको यूज़ किया सीन के एंड में। उसको मैंने बता दिया कि भाई ये सीन शुरू इस तरह होगा, ये सीन एंड इस तरह होगा कि लड़की को पहले खुद हवा लग रही है, लड़की ने उसको उतारा फैन को अपने उस लड़की की तरफ किया और लड़की के बाल भी उड़ने लगे। तो उसको चीज़ें भी क्लियर होगी कि भाई प्रोडक्ट अगर शुरू और एंड में सेम है तो मतलब यही पंखा है भाई, तो उसको चीज़ें क्लियर होगी। उसने क्या किया कि मुझे सीन ये बना के दे दिया, मेरा सीन डन हो गया कि मैं नेक्स्ट सीन पर चला गया। मैंने नेक्स्ट सीन में जाने के लिए क्या किया कि मैं उसको कहा कि मुझे एक और इमेज बना कर दो जिसमें ये दो लड़कियाँ बॉस के ऑफिस से बाहर निकल रही हो, मैंने ऑफिस में बैठ रही थी ना, बॉस के ऑफिस से बाहर निकल रही हो और लेफ्ट वाली लड़की के गले में ये डिवाइस हो, इमेज का साइज सेम रखना,
9:16 फुल पोर्ट्रेट, उसने मुझे बना के दे दिया भाई, लड़कियाँ भी सेम है, चीज़ें भी सेम है, सब चीज़ सेम है, उसने मुझे बना के दे दिया। मैंने कहा ठीक है, मैंने ये सीन बिल्कुल ठीक से बन गया। नेक्स्ट मैंने ये वाला सीन बनवाया, जब ये सीन बनवाया ये भी बिल्कुल परफेक्ट बन गया। अच्छा, इसमें सर आपका पेड है तो जेमिनी का वो क्यों आ रहा है लोगों को बीच में? इसको रिमूव करते हैं बाद में, पेट के अंदर भी आता है, रिमूव करते हैं। जो अल्ट्रा प्लान होता है ना, जो फुल अल्ट्रा प्लान होता है उसके अंदर नहीं आता। सर रिमूव कैसे होगा? कैसे करते हैं? ये रिमूव आप मल्टीपल कैनवा से कर सकते हो, आप फोटोशॉप अगर किसी को चलाना आता है उससे कर सकते हो। लेकिन पेड में भी ये दे रहे हैं ना कि कैप कट से भी कर सकते हैं सर? कैपकट से मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन लेकिन CapCut से अपना लोगो भी लगा अपना लोगो लगा सकते हो उसके ऊपर भी। लेकिन यार इमेजेस के अंदर अगर है तो आप चेंज कर सकते हो। फोटोशॉप हमको चलाना आता है, नहीं चलाना आता है तो ये के साथ रिमूव करने में सिखा दूंगा। इजी है, कोई भी नहीं, सिर्फ एक कोई पकड़ना है, उसके ऊपर क्लिक करना है, हो जाएगा दोबारा सेव करना। कैनवा भी नंबर दे देते कैनवा भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह करना है। एक एक क्लिक की मारा मैं, कुछ नहीं। ठीक है, आपने ये कर लिया, उसके बाद ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके अंदर मसला मुझे क्या आ रहा है, आप बताओ इसके अंदर क्या मसला आ रहा है? इमेज के अंदर इमेज ठीक है, लड़की भी अच्छी लग रही है, सर पंखा जो है ना वो ज़्यादा नीचे चला गया। ज़्यादा नीचे लगा ना, यही मसला आ रहा था। मैंने क्या किया कि मैंने इसके अंदर पंखा थोड़ा सा ऊपर कराया, मैंने यार प्रोडक्ट तो नजर आए, क्योंकि सर स्टार्टिंग में जब आपने लगाया हुआ ना वो ऊपर ही है। हाँ ऊपर ही है। तो मैंने इसके अंदर भी उसको ठीक किया, ये मेरे सीन यहाँ से जनरेट डन हो गए। मैंने वीडियो अपनी फाइनल कर ली, फिर मैंने देखा कि वीडियो के अंदर खामियाँ क्या है। मुझे खामियाँ बहुत ही नजर आई कि यार उसके अंदर बी रोल्स ही नहीं है, वो जो वाइब एक मैच करनी चाहिए वाइब मैच नहीं हो रही। अच्छा, एक चीज़ मैंने भी नोट की वीडियो में। हाँ। अब ये जो फैन है ना, ये आप देखेंगे नेक यहाँ पे है इनके, मतलब कि नेक के नीचे, लेकिन जब वीडियो में आप देखते हैं तो पीछे वाले बाल जो है वो हवा से ऊपर जा रहे असल हैं, में फ्रंट में ही वो शो कर रहा है। इतनी बारीकियाँ वैसे कोई देखते नहीं है, खासतौर पे क्लाइंट हम उसको मेंशन भी नहीं करते इतनी बारीकियाँ, वरना वो कहता है कि वही चेंज करके दो, तो वो हमारी वो होता है। लेकिन पता क्या होता है कि इसके अंदर वो देखो ना फैन है, अब फैन की हवा उसने ऊपर किया, हो सकता है इस चीज़ को लग के और बैक पे जा रही हो, मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं अगर हम उसको रियल में देखें तो। अच्छा सर, ये नए से सिर्फ आप इमेजिंग सिर्फ इमेजेस, सिर्फ इमेजेस। सर आप इसको वीडियोस में कैसे लेते हैं? वीडियोस में कैसे लेते हैं बता दूँ, ये वीडियो स्पीड आ रहा है। अच्छा, तो जब आप लोगों ने कर लिया, इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करो। मैंने क्या किया कि उसको मैंने दोबारा से बताया कि भाई मुझे ना बीओ चाहिए ये वो। उसने क्या कर दिया, उसने इसी तरह की लड़की है बना के दे दी, जिस लड़की की उसको मैं आधी पिक्चर दे रहा था उसने उस आधी पिक्चर को पूरा कर दिया। उसमें मैंने कहा यार ये क्या बना दिया इसने। फिर उसको मैंने दोबारा रेफरेंस के तौर पर दोनों इमेजेस दी, मैंने कहा कि भाई ये लड़की चाहिए मुझे और ये इस तरह की चीज़ें चाहिए। फिर उसने मुझे दोबारा से प्रॉपर इमेज बना कर दी। फिर मैंने उस इमेज को यूज़ करते हुए जो है ना मल्टीपल बी रोल्स बनाए। बी रोल्स क्या बनाया कि भाई ये लड़की जो है ना इस तरह करके लैपटॉप पे काम करी, उसके बाल उड़े हो तो बाल उड़ने वाला उसने दोबारा पंखा वही लगा दिया। मैंने कहा यार ये तो काम खराब हो रहा है। फिर मैंने क्या किया, उसको खाने पीने की दुकान पर बैठा दिया, यहाँ बैठ के वो समोसे खा रही थी, उसको समोसों की दुकान पर बैठा दिया और वो जो है ना उसके गले में पंखा भी चल रहा है, उसको हवा भी लग रही है। बी रोल के तौर पर यूज़ किया इसको, ठीक है, बी रोल के तौर पर यही यूज़ हुआ। उसके बाद फिर एक नेक्स्ट बी रोल किया कि वो लड़की को गर्मी लग रही थी जो साथ वाली बैठी थी, क्योंकि वो बात कर रही थी कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उसको गर्मी भी शो करवानी थी। तो हम लोगों ने इसको थोड़ा कर दिया, इसने इसके मुँह ही लाल कर दिया और थोड़ा डिफरेंट कर दिया। अब इसके अंदर इमेज तो बिल्कुल ठीक है, मसला कहाँ पे आ रहा है कोई बताएगा? बाल नहीं उड़ रही, हवा निकल रही है। अच्छा, और फैन भी नहीं नजर आ रहा। और लड़की का मूड इतना खराब है कि आपके जो ऐड के कस्टमर इंप्रेशन उसके ऊपर पड़ेंगे वो नेगेटिव पड़ेंगे। एक और चीज़ ये है कि इसके ईएम्स को हम यूज़ किस लिए कर रहे हैं, एज बी रोल। और अगर आप बी रोल के अंदर भी देखो तो जो सिचुएशन है वो सेम ही है भाई। पहले भी लड़की यहीं पर बैठी हुई है, दोबारा यहीं पर डालेंगे तो वो थोड़ा कस्टमर बोल हो जाएगा क्या ये नहीं बैठे बैठे सारी वीडियो रिकॉर्ड हुई। हमने इन्वायरमेंट चेंज करना, हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने इन्वायरमेंट ही रहने दिया, ऊपर से कैप्चर कर लिया। थोड़ा सा हमने कैमरा एंगल चेंज कर लिया कि लड़की को ऊपर से कैप्चर किया जाए ताकि थोड़ी सी वीडियो इंटरेस्टिंग बने। हमने ये कैप्चर कर लिया, उसको हमने कहा यार बिल्कुल ठीक है। हमने सारी चीज़ें करने के बाद अब मैंने जब वो किया ना कि इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी है कि ये बहुत देर तक चल जाती है, तो उसके लिए मैंने सीन में आना था सुबह से रात तक का कि वो आपने अक्सर देखा होगा एक्टर में सीन होता है कि सुबह होती है लड़की काम कर रही होती है, बीच रात होती है। अब वो मेरे माइंड में, फिल्में तो सबने देखी नहीं है, एक्चुअली सबने देखी है, तो मेरे माइंड में था वो सीन, वो ऑडियो को सुन के आया, मैंने जनरेट करना था वो। मैंने क्या किया कि मैंने किस तरह का सीन बनाया, बैठ पर रात हो रही है, लड़की बैठी है, एनवायरमेंट भी चेंज है। मैंने क्या किया इसी तरह का एक सेम सीन बना लिया, उसमें मैंने कहा इसको कहा कि सुबह कर दो भाई, उन्हें सुबह कर दी। अभी सुबह और रात को मैंने कंबाइन कैसे किया, अभी मैंने बताया ये सुबह से रात करवानी थी मैंने, तो मैंने क्या किया, मैंने यही को क्या कहा कि सुबह से रात कैसे कर SFX एवरीथिंग रिमेन द सेम, बैकग्राउंड में रात होती है। मैंने स्टार्ट के सीन में सुबह दी
और एंड के सीन में रात दी और उसको प्रॉम्प्ट दे दिया कि भाई सुबह से रात करनी है इसके अंदर। उसने क्या किया, सुबह से रात इन्वायरमेंट चेंज करना था ना, उसने सुबह से रात करनी। तो उसको पता लग गया कि भाई शुरू के सीन यहाँ पे शुरू करना है और एंड के सीन यहाँ पे एंड करना है। हाँ, तो उसने सुबह से रात कर दी क्लिप और फिर मेरा उसको यूज़ कर लिया। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, सिर्फ करना आना चाहिए, चीज़ें बहुत सिंपल है। सिर्फ कॉन्सेप्ट अपना माइंड खुल थोड़ा सा इस चीज़ के लिए, थोड़ा सी इंटरेस्टिंग बना के करो। बहुत ईजी चीज़ें हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट नहीं है। मैंने जो हमारे मॉर्निंग के बच्चे थे उनको मैंने 3 दिन के अंदर सब सिखा दिया था और 3 दिन के बाद मुझे खुद आगे दिखाया कि सर ये देखिए कितने बंदे के ऐड बनाए हैं। चीज़ें बहुत आसान है, सही बन गए थे उनके। बहुत अच्छे बने। मैं कभी उनसे मंगवा के आप लोगों को दिखाऊंगा, बहुत अच्छे बने। समझ आ गई? ये होगी चीज़ें। अब वीडियोस का थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि वीडियोस किस तरह से बनाई। एक वीडियो हम लोगों ने बनाई इसको यूज़ करते हुए, ये वाली आपको दिखाता हूँ। ये आज गर्मी कितनी ज़्यादा है। हाँ गर्मी तो है, लेकिन मेरे पास ये पोर्टेबल हैंगिंग नेक फैन है जो मुझे गर्मी नहीं लगने देता। आज गर्मी कितनी ज़्यादा है। खराब कर दी ना। हाँ गर्मी तो है, लेकिन मेरे पास ये मैंने कहा यार इससे बेहतर करने के लिए इसको मैं थोड़ा सा प्रॉम्प्टिंग में थोड़ा जो है ना डिफरेंस किया प्रॉम्प्टिंग में थोड़ी सी डिफरेंट। मैं सेकंड एक जो है ना वीडियो बनी, अब ये वीडियो आज गर्मी कितनी ज़्यादा है। हाँ गर्मी तो है, लेकिन मेरे पास ये पोर्टेबल हैंगिंग नेक फैन है जो मुझे गर्मी नहीं लगने देता। इससे पहले भी ना मैंने क्या हुआ वो भी है नेट पे यूज है ना वो। अच्छा सर, अगर हमारे पास वीडियो है और हमने जस्ट उसमें वॉइस जनरेट करनी है, उसके लिए फिर क्या करें? हमारे पास वीडियो है, हमने उसमें वॉइस ऐड करनी है। हाँ, लिप उसके सिंक लिए आप वो करोगे, वॉइस ओवर करना है। वॉइस ओवर करना है। उसके लिए आप यूज़ करोगे लेवल ऐप्स। आप लोग खुद से भी अगर किसी की अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छी आवाज़ सबकी ही है माशाल्लाह, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो, वॉइस ओवर कर सकते हो। ये वो टूल है जो हमने बनाया था, बाइक किया हुआ था। एक मिनट, कौन सा सर? विस्टा इसकी बनने का नाम था। मैं आपको अगर कहोगे तो नंबर वाइज शेयर कर दूँगा, आप लोग ग्रुप में शेयर कर लेना। ये से हम लोगों ने एक वीडियो जनरेट का मतलब इसके अंदर जो टूल है, मल्टीपल टूल है इसके अंदर। एक वीडियो जनरेट भी आप इसके अंदर कर सकते हो, मिनी मैक्स भी यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल चीज़ें आप कर सकते हो। हमने मेनली इसको जो यूज़ किया था वो यही वीडियो जनरेट करने के लिए ही यूज़ किया था। अब एक वीडियो जनरेट करने के लिए कौन सा टूल यूज़ करता है? ये मैं बताता हूँ आपको, गूगल Veo 3 साथ में ग्रॉक, दोनों एक ही जगह पे मिल जाते हैं। हम लोगों ने अपने लोगों का यार बहुत अच्छा टूल होगा, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन काम हो जाता। जो हमारी शायद प्रोडक्ट भी थोड़ी डिफरेंट थी, फैन था, उसको हम उसको क्या फैन दे रहे हैं, डिवाइस उसके हाथ में कोई होगा, उसको पता ही नहीं चला था कि बनाना है। तो मे भी उसकी वजह से इशू। जो कैपकट प्रो के जरिए आप बनाते हैं वो भी वीडियोस बहुत अच्छी बन जाती है, वो कैसे है? कैपकट प्रो हम यूज़ करते हैं, लेकिन कैपकट प्रो का जो ए है वो बेसिकली इस तरह की वीडियो से बनाता। वो इस तरह होता है कि आपने उसको बता दिया कि यार मुझे एक बार वीडियो बना के दे दो, मतलब कि वो सिंपल आपकी टेक्स्ट की बेस के ऊपर वीडियो आपको बना के दे देगा, उसमें आपको ऐसा रेफरेंस कुछ भी नहीं दे सकता। एडिटिंग के लिए बेस्ट है वो कैपकट, है ना? जो चीज़ें आप उससे बनाते हो सेम ग्रॉक से भी वही चीज़ें बनाते हो। दो से अलग अलग टूल है, इनको ए टूल है बेसिकली ग्रॉक से। जो वीडियोस मैंने गूगल Veo 3 से बनाई है, या आप ब्लॉग से भी बना सकते हो, फ्लो Veo 3 से भी बना सकते हो। जिस मेटा में आप कोई पिक्चर या वीडियो बना रहे हो तो उसमें आपकी पिक्चर है या कोई प्रोडक्ट है वो सेम वही रहेगी, उसका वो चेंज नहीं करेगा। तो ये ग्रॉक और जेमिनी उसमें चेंज नहीं हो जाता? ग्रॉक के अंदर बिल्कुल चेंज नहीं होता और जेमिनी के अंदर भी चेंज नहीं होता। नैनो बनाना अगर आप जेमिनी में चेंज करते हो तो पिक्चर चेंज कर देता है। कभी भी प्रॉपर्ली अगर आप होना कि तो चेंज कर दिया, नहीं चेंज करता। थोड़ी बहुत चीज़ें आपने उसका कभी अल्ट्रा प्लान या प्रो प्लान यूज़ किया? नहीं, मैं पेड की नहीं बात कर रहा, दूसरा जो प्रो अगर आप उसका यूज़ करो तो उसके अंदर फेस कंसिस्टेंट रहता है। अभी आपको मैंने उनकी इमेजेस वीडियोस दिखाई इन्फ्लुएंसर्स की, तो उसके अंदर आपने एक चीज़ देखी थी कि उनको आप लोगों ने देखते ही पहचान लिया कि वो कौन है। तो जब मूवमेंट हो रही होती है ना, मतलब कोई भी इन्फ्लुएंसर या कोई भी शक्ल देख रही है और जब वो लेफ्ट राइट देखती है तो लेफ्ट राइट देखते हुए ऑटोमेटिकली फेस चेंज होता है, क्योंकि यही है ना। अब असल में लड़की को कोई चीज़ कैप्चर करेगा, उसको नहीं पता कि वो बंदा राइट साइड से कैसे लगेगा, लेफ्ट साइड से कैसे लगेगा। उससे कुछ चीज़ों को फुलफिल करना है, वीडियो को बेहतर बनाना, तो वो लेफ्ट राइट देखते हुए चीज़ों को चेंज करेगा, लेकिन सामने देखते हुए नहीं करेगा। ये ट्विटर का यूज़ कर सकते हैं, ये ग्रॉक उसी का ही है, उसी का है, लेकिन ये इस पे तो आप कह रहे हैं ना पेड है, तो उस पर भी पेड है। अब पहले फ्री था, पेड हो गया, तो आप लोग उसका यूज़ कर सकते हो। हाँ, ग्रोक गूगल का नहीं, नहीं ग्रॉक उसका नहीं है, ग्रॉक उसका है एक्स का है। तो मैंने बनाई थी, उसने मुझे वीडियोस बहुत ख़राब बना के दी थी।
मैंने डाउनलोड की नहीं है, डाउनलोड हुई भी की नहीं आपको। सर जो आप बेटर कह रहे थे वो यही है? हाँ वही है, जैसे आपको मैं कह रहा था बाय करने के लिए, फिलहाल के लिए आप लोग उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, अगर आपने मंथली पैकेज से परचेज किया है वो 15 दिन में खत्म हो जाता है, फिर दोबारा परचेज करके वो मिल जाएगा। उसमें 2 लाख क्रेडिट्स होते हैं, 2 लाख क्रेडिट्स आप जितनी देर में खत्म करो आपको बहुत दोबारा क्रेडिट ऐड करते हैं। ये एक वीडियो हमने बनाई थी, ये उसी टूल से बनाई थी, क्योंकि उस टूल के अंदर मसला हम लोगों को जो फेस करने को मिल रहा था, हम लोग लास्ट और फ्रंट का सीन नहीं देख पा रहे थे। प्रोडक्ट की साइकिल समझाने के लिए वो चीज़ ज़रूरी थी, तभी हम लोगों ने फ्लो वीडियो को यूज़ किया। लेकिन आप लोग इससे अगर आपकी कोई एनिमेशन वीडियो है, कोई आपने प्रोडक्ट को घुमाना है, फिराना है, लेटाना है, जो भी करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब आप ये वीडियो देख सकते हैं। आज गर्मी कितनी ज्यादा है। हाँ गर्मी तो है, लेकिन मेरे पास ये पोर्टेबल हैंगिंग नेक फैन है जो मुझे गर्मी नहीं लगने देता। अच्छा, कुछ आपने फिर चैनल्स देखे हो जो प्रॉपर कार्टून्स बना के अपलोड कर रहे आप हैं, बता सकते वो भी इन्हीं के जरिए बनाते हैं। वो इसके जरिए बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि हर वीडियो के ना डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। आप किसी के अंदर रेफरेंस दे के बना रहे होते हो, किसी के अंदर सिर्फ टेक्स्ट दे के बना रहे होते हो। अगर आप टेक्स्ट दे के अपनी वीडियो जनरेट कर रहे हो तो आप वो वाली वीडियोज़ को जो आप कह रहे हो ना कार्टूनिश वीडियोज़ होती है, आप तब यूज़ कर सकते हो। लेकिन सर वो तो बहुत लॉन्ग लेंथ की वीडियोस होती है, वो ऐसी वो एक्सटेंड होती है, वो फ्लो वीडियो 3 के अंदर एक्सटेंड का ऑप्शन आता है। उसके अंदर आपका जो भी सीन जहाँ पे एंड हुआ आप वहीं से आगे एक्सटेंड कर सकते हो। क्या हुआ, नींद आ गई? नींद आ गई? नहीं बोर हो रहे हो शायद। अच्छा, ये एक्सटेंड अंदर ही हमने यूज़ किया फ्लो वीडियो 3 के अंदर ही। तो उसके अंदर एक हाइडन फील्ड भी है, आप लोग हाइडन फील्ड को भी ट्राई कर सकते हो। जैसा कि बहुत सारी टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करके कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा चीज़ें डिटेल में चली जाती है, डिफरेंट साइड भी चली जाती है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्ली एक ए इन्फ्लुएंसर बनाना है, ए कंटेंट बनाना है, तो आप इन चीज़ों के थ्रू एक कम से कम अमाउंट के अंदर एक अच्छी वीडियो बना सकते हो। अगर आप लोग लेट्स से 1500 रुपये का एक बाय भी कर रहे हो ना, तो 1500 रुपये का ये बाय करने के बाद आप इसी उससे को 50-60 हज़ार रुपये की वीडियो बना के ले सकते हो। अगर आप ठीक से उनको कैप्चर करो। जब ए कंटेंट क्रिएशन नया मार्केट में आया था ना, कोई नहीं बना रहा था, हम तब से बना रहे थे। हम लोगों ने बहुत बड़े ब्रांड पे ये वीडियो बना के दी, तो आप लोग जो है कर सकते हो। अच्छा सर, ये आप तो जस्ट अपना कोई भी आइडिया आप उसको सिंपल रोमन लैंग्वेज में लिख देते हैं, तो जो इतनी हाई क्रिएट की हुई है कि प्रॉप लैंग्वेज सीखो, ये करो वो करो, उसका कोई फायदा नहीं है। आप अपना आइडिया उसको रोमन लैंग्वेज में दें, वो बना देता है। बिल्कुल, आप अपना देखो ए इतना एडवांस हो गया कि आपकी रोमन लैंग्वेज को भी समझते हैं। आप जिमिनाई का किसी ने कभी वीडियो कॉल का ऑप्शन यूज़ किया है? जिमिनाई का वीडियो कॉल वाला ऑप्शन आपने यूज़ किया है? कौन सा सर? जिमिनाई के अंदर एक वीडियो कॉल वाला ऑप्शन होता है, जिसके अंदर आप जिमिनाई की ऐप खोलो, उसका कैमरा खोल लो, उसको जो भी दिखाओगे आप वो बता देगा कि भाई ये क्या है। मैं उससे कुछ भी पूछूंगा कि ये मैं अभी कहाँ पे हूँ, वो बता देगा कि आप इस वीडियो के ऊपर हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कुछ भी बता देगा। तो आप उसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हो। तो वो वाला ऑप्शन आप देखो तो उसके अंदर वो कितनी ईजिली हमारी चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, हमें प्रॉपर्ली गूगल भी सेम ऐसे कि आपको बता देता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो रोमन जो है आपको बेसिकली चीज़ें समझानी आनी चाहिए। ए को कि आप क्या बना रहे हो भाई, ये चीज़ होती है। अब ए को आपने अगर बताने कि आप क्या बना रहे हो, अब हर तरह की नीश के अंदर डिफरेंट प्रॉम्प्टिंग होती है। अगर मैं एज अ कोडर हूँ ना और मैं कर्सर के ऊपर जाकर काम कर रहा हूँ, तो मैं उसको कोडर हूँ तो मैं उसको कोडर वाली लैंग्वेज में समझाऊंगा। वहाँ पे हो सकता है कि वो वही रोमन लैंग्वेज ना समझे। बल्कि मैंने तो कुछ एड्स देखे हैं जो पेड पैसे लेके आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखा रहे हैं। कुछ भी नहीं है वो ये तो सेम आपने रोमन अपनी उर्दू लिखने उसमें लैंग्वेज और करो, बहुत बेहतर वीडियो बना देगा। तो बेसिकली होता क्या है कि मार्केट के अंदर जिस चीज़ की हाई बन जाए ना, आप ज़्यादा आना शुरू कर देती है। तो ये चीज़ होती है। अगर आप कहो उसको कि भाई हाँ मैंने कोई गवर्नमेंट करानी है, मैंने जो है ना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है, और वो आपको बता दें कि भाई आपने सिर्फ उसको प्रॉपर डिटेल में चीज़ें देनी है कि इस तरह की चीज़ें देनी है, आप करोगे तो हो जाएगा, ऐसे करोगे तो हो जाएगा, तो वो चीज़ें डिफरेंट है। मतलब पैसे दे के भी ये सीखे कि भाई ये चीज़ें होनी है, तो डिफरेंट। वो वेबसाइट भी बनी हुई है, आप यहाँ से ये प्रॉम्प्ट कॉपी करें, ये करें, वो करें, सब चीज़ें बदल। आपने खुद जो एक चीज़ जो आपके माइंडसेट से एक चीज़ बता रहे हो ना, जो आप उसको बता सकते हो कोई नहीं बता सकता। मैं जो बताऊंगा डिफरेंट होगा, आप जो बताओगे डिफरेंट होगा। ये चीज़ समझ आ गई? अब आप लोगों ने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करके लेके आनी है, कोशिश करना है कुछ ना कुछ बना के भी ले आना, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कुछ ना कुछ बना के लेके आओगे। आप लोग नेक्स्ट आज ट्यूसडे को शायद जी ट्यूसडे ना कोशिश करना कि ट्यूसडे तक कुछ ना कुछ बना के ले आना। ये पिक्चर तो बन जाएगा सर, ये वीडियो खत्म हो जाएगा। आप पिक्चर बना के ले आना, कुछ ना कुछ बना के ले आना। ये स्कीम करती है
क्या Gemini को free में भी यूज़ कर सकते हो। फ्री में? Gemini को free में यूज़ कर पूरा सकते हो। अकाउंट ठीक। जिमनाई से इसकी पिक्चर बनेगी, उसके बाद में ग्रोक से Grok या Flow VO3। पिक्चर आप कहीं से भी बना सकते नहीं, हो। ग्रोक और VO3 के साथ उनको इकट्ठा करके वो उसकी ऑडियो और वीडियो पूरी बना देगा। जिमनाई से पिक्चर सारी बनवा रही थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में उसको वो जो पिक्चर है वो हमने ग्रोक को देनी है या VO3 को देनी है, वो 8 सेकंड की वीडियो बना आपने हाँ ऑडियो ऑडियो उसके अंदर ही खुद ही होगी। वो कर देगा। आपने जब भी लिपसिंग वगैरह हाँ खुद ही कर देगा। आपने जब भी AI से ऑडियो जनरेट करवानी है, लाइक सामने रखो। आपने जब भी AI को यूज़ करते हुए अपनी जो भी वीडियो बना रहे हो 8 सेकंड की, उसके स्क्रिप्ट जनरेट करवानी है हाँ ना, जी। तो आपने AI को बताना होता है कि यार इस इमेज को एज अ इन्फ्लुएंसर वीडियो कन्वर्ट करो, या इस इमेज को वीडियो के अंदर कन्वर्ट करो एज अ इन्फ्लुएंसर लड़की का जो भी है वो ये स्क्रिप्ट बोल रहा हो। आप ये बता के उसको आगे आप स्क्रिप्ट लिख दो, आप प्रॉम्प्ट का डन करो, आपको सेम उसी की वो जनरेट करके दे देगा। ये 8 सेकंड की वीडियो बनेगी। 8 सेकंड के अंदर आपको जो लगता होगा ना, 8 सेकंड के अंदर आपको जो लगता होगा कि यार इससे इतनी बात बोल सकते हैं, आप उसको उतनी बात दे देंगे। फिर नेक्स्ट बार आप उसको नेक्स्ट वाली उसके अंदर देंगे। नेक्स्ट इमेज के साथ नेक्स्ट उसको सीन दे दें। नेक्स्ट इमेज नहीं भी है, आपको लगता है कि यार एक ही बात है बहुत लंबी है, एक ही जगह बैठ के बताने लगे। हाँ जी। जैसे आप पॉडकास्ट आप बना रहे हो, पॉडकास्ट टाइप वीडियो बना रहे हो, पॉडकास्ट में एक ही जगह बैठा होता है, बहुत लंबी बातें बोल रहे हाँ हैं, जी। हाँ जी। तो आप क्या करोगे, इमेज एक ही रखोगे और उसकी स्क्रिप्ट बनवाओगे, उसकी उसे वीडियो बनवाओगे जिसमें अलग अलग बातें बोल रहा होगा, इसको कंबाइन करके उसको आप वीडियो लगाओगे अच्छा तो मोस्टली फाइल सर किसके साथ करेंगे इकट्ठा उनको सारे सीन को कैप्चर के अंदर। कैप्चर के अंदर? सारे सीन्स के अंदर उसके इमोशंस डिफरेंट होंगे या सेम एक ही पोज में बैठा और होगा? आपकी जो स्क्रिप्ट होगी ना वो बता रही होगी उसके इमोशंस को। आप जब फ्लो के अंदर जाओगे, उसको एक इमेज देख के आप उसको स्क्रिप्ट दोगे, तो स्क्रिप्ट के अंदर जो बात होगी वो उसके अकॉर्डिंग इमोशन पूरी डिटेक्ट करना। सर हर सीन के लिए अलग पिक्चर बनानी है या जैसे कि अगर सीन मल्टीपल है आपके, आप चाह रहे हो कि पहले एक सीन हो, देखो प्रोडक्ट कह रहा हूँ, जो वीडियो होते हैं उसकी साइड डिफरेंट होती है। अब अगर मैं कोई एड वीडियो बना रहा हूँ ना, तो उसके अंदर पहले मैं यहाँ बैठ के 2 बातें बोलूँगा, फिर वहाँ पीछे जाकर बोलूँगा, चलते हुए बोलूँगा, बाहर से आकर बोलूँगा, डिफरेंट होगी। अब मैंने उस स्क्रिप्ट को किस तरह से एक्सप्लेन करना है, भले ही बैठे बैठे बोल दूँ, इंगेजिंग बनानी है ना वीडियो। तो वीडियो इंगेजिंग बनाने के लिए आपको जो लगता है कि यार पहले बंदा यहाँ बैठा हो, फिर वो चलता हुआ आ रहा हो, फिर वो किसी दीवार में लग के बोल रहा हो, आपने उन चीज़ों को माइंड में रखते हुए फिर आपने अपनी वीडियो बनाना, सीन बनाने वीडियो का एक्सपीरियंस। सर ये जो एक अकाउंट है, ये आपने कहा 300 की सब्सक्रिप्शन है, ये अकाउंट 300 की सब्सक्रिप्शन है। ये जो अकाउंट परचेज कर रहे हैं उसमें अगर हम 4-5 लड़के मिलकर परचेज कर रहे हैं, कर लो आप, लेकिन बाद में भी ये ना हो कि मसला आ रहा हो, आप लोगों को यार मैंने बनानी है या क्रेडिट खत्म हो जाए, और 2 लाख क्रेडिट पर वीडियो आप 1600 क्रेडिट यूज कर रहे होते हो, और वो जो वीडियो होती है लाइक आप उसको ग्रॉक से भी बना सकते हो और जिमनाई से भी बना सकते और ये हम परचेज हो, करके ग्रॉक से बना सकते हो और फ्लो यूज परचेज करके लैपटॉप और मोबाइल दोनों पे यूज कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज़, अभी आप लोग पहली जो क्लास होगी उसके अंदर आप लोग क्या करना कि जो इसका फ्री वाला वर्जन है ना, फ्लो का फ्री वाला, जिमनाई का फ्री वाला, आप इसको यूज़ करना। इसको यूज़ करके जब आपको लगे कि हाँ यार चीज़ें समझ आ रही हैं, फिर बाय करना, ताकि आप अगर आप लोग अभी से बाय करोगे आप लोग बहुत सारे क्रेडिट्स उड़ा दोगे। सर कौन सा जेमिनी और जिमनाई और फ्लो भी होती है, ये आप लोग फ्री वाला जो इनके उसके अंदर जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं आप लोग वो यूज़ करके कुछ ना कुछ बनाना, तो आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि असल में बनने के बाद लगेगा क्या, तब आप लोग फिर ये चीज़ें परचेज करके उस पर काम शुरू करें। सही है, समझ आ गई? ये